तो आज हम लोग यहाँ पे यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल्स के बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं यूकैरियोट सेल में, जिसका साइज़ होता है जनरली लार्ज प्रोकैरियोट सेल की तुलना में, जो कि ये 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं इनके पास सेल वॉल भी होता है, और सेल वॉल प्लांट और फंगल सेल्स में होते हैं, जहाँ की ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। अब राइबोसोम, तो इनके पास यूकैरियोट सेल के पास जो राइबोसोम है वो दोनों ही टाइप का इनके पास मिलता है, 70S और 80S दोनों टाइप का। और जो यूकैरियोट सेल्स हैं इनके पास जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके पास ट्रू क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जो कि जिनके पास हिस्टोन प्रोटीन भी रहता है DNA के साथ। अब है कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो यूकैरियोट सेल्स के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके पास मेम्ब्रेन होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनके पास। अब आते हैं प्रोकैरियोट सेल के पास। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनका जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है यूकैरियोट सेल की तुलना में, जो कि 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और क्या है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक्चुअली में एक न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहाँ पे जो DNA हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं रहते हैं। और इनके पास जो राइबोसोम है वो 70S टाइप है, इनके पास राइबोसोम मिलता है। अब ये इनका जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल इनके पास ये सेल वॉल होता है जो कि बना होता है कुछ दूसरे मटेरियल से, जो है पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है। अब है कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, प्रोकैरियोट सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, मतलब उनके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, उनके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है। अब है कि जो क्रोमोसोम्स, तो इनके पास नेकेड क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, मतलब उनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है।